माता सती जी एक बार भगवान भोलेनाथ से झूठ बोल गई, तब भी भगवान भोलेनाथ ने पहले विचार किया है। तब शंकर देखें धरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। जानकारी पहले हमारे परम पूज्य विश्वामित्र जी पर संकट आया तो उन्होंने क्रोध नहीं किया। कब संकट आया? देखत जग निशाचर धावही, करई उपद्रव मुनि दुख पावही। जब यज्ञ कर रहे थे तब निशाचरों ने यज्ञ में ध्वंस की, तब हमारे गुरु भगवान ने क्रोध नहीं किया, पहले जानकारी की। तब मुनिवर मन कीन विचारा, पहले विचार किया। आप भी तो ब्रह्मचारी हैं, आप भी तो संत हैं, आप भी विचार करो, क्रोध करने की क्या आवश्यकता है। वही मैं आपसे कह रहा हूं बाबा जी, क्रोध को हटाओ। अरे क्रोध को हटाओ। देखिए राजकुमार लक्ष्मण, क्रोध को हटाओ। देखो दिमाग सही रखना, अगर 3-5 करोगे तो धरूंगा गर्दन पे फरसा, तो भुट्टा जैसा वहां दिखाई पड़ेगा, ध्यान रखना। अरे पंडित जी, सागर में सब संक नहीं, कुछ होंगे भी होते हैं, पंडितों में सब पंडित नहीं, कुछ पोंगे भी होते हैं। महाराज जी, यहाँ लक्ष्मण से पाला पड़ा है। लक्ष्मण जी ये कहना चाहते हैं 3 और 5 आपने कह दिया, तो 3, 5, 8 और 16 दूनी 8 वाला पाठ और राजनीति वाला पाठ आपको सिखा रहे हैं। बहुत तो आप समझिए थोड़ा। हम राजनीति इनको नहीं सिखा रहे हैं, इनको समझा रहे हैं ये क्रोध को हटा लो। वैसे हमें नहीं समझाना चाहिए, ब्राह्मण हैं, इनको समझाना चाहिए, लेकिन उल्टा कर रहे हैं। भाई आप है ब्राह्मण जी, फरसा लेना किसका कार्य है? ब्राह्मणों का। अरे वेद पढ़ो, वेद पढ़ाओ, जाओ किसी गुरुकुल में वेद पढ़ो, वेद पढ़ाओ, किसी पाठशाला में शिक्षा दो, शिक्षा बांटो, जो तुम्हारा धर्म है। ये लोहा लंगड़ लेके आए घूम रहे हो, हाँ? और फिर ये केवल दिखा सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। बेटा तुमने इतना बोला है तो ये धर्म नहीं बनता कि तुम बीच में फिर बोलने लगाओ। चलिए, ये ईमानदारी नहीं है। चलिए बोलिए आप। तो तुमने कहा सौरभ पल्लव मदन बिलोका, किसने? भगवान भोलेनाथ ने। तो भगवान भोलेनाथ ने भी क्रोध किया है। जहां जैसी आवश्यकता पड़ती है, तुम कहते हो कथा, कथा तो भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं, ऋषि लोग कथा कहते हैं। जब भगवान एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, तो राम कथा मुनि बर्ज बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान भोलेनाथ कथा सुनते भी हैं और कथा सुनाते भी हैं। राम कथा, तो ये भगवान की कथा अगर कहना सुनना तो इससे कल्याण ही होता है। क्यों? कथा कैसी होती है? मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति क्रूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगत भनित भली, होई सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। एक बार 4 लोग 100 को लेकर के जा रहे थे, 100 कंधे पर रख करके जा रहे थे, और राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है का उच्चारण करते हुए मार्ग में जा रहे थे। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि क्या ऐसा है जो हमारे इष्ट का नाम स्मरण कर रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ वहीं बैठे रहे, और जब बाद में वो लोग शमशान घाट गए, दाह संस्कार किया, और दाह संस्कार करने के बाद जब वापस आए तो उनके मुख से राम नाम नहीं निकल रहा था। तो भगवान शंकर ने सोचा कि कोई न कोई ऐसी शक्ति इनके पास थी, कोई ऐसी वस्तु थी जिसे छोड़ आए, इसलिए हमारे इष्ट का नाम उच्चारण नहीं कर रहे। तो भगवान भोलेनाथ घाट पहुंचे तो घाट पर देखा कि वो 100 जल रहा था, चिता पड़ी थी और चिता की राख। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि यही कारण है, इसी के कारण हमारे इष्ट का नाम स्मरण हो रहा था। तो भगवान शंकर ने उस राखी को, भस्मी को अपने शरीर में धारण कर लिया। वही भगवान शंकर का
आभूषण बन गया। तो राजकुमार लक्ष्मण, भगवान शंकर जिस कथा के कारण, जिस इष्ट के कारण तो तुम ये बार बार कह रहे हो कि धनुष ज्ञान से जानो, मैया सती ने, देखिए ये आवश्यक नहीं है कि विचार करने में अच्छी जानकारी हो जाएगी, कार्य अच्छा होगा। लोग कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनों जग में होत हंसाए। लेकिन मैया सती तो विचार करके भी कर रही थी। देखिए व्यक्ति को विचार करना चाहिए। जैसे कहते हैं गुरु करो जान के पानी पियो छान के, गुरु जान करके करना चाहिए, लेकिन पानी छान करके पीना चाहिए। अब पानी अगर नाली का मिल जाए और छान के पी लोगे, बताओ आप लोग पियोगे? कोई नहीं पिएगा। तो मेरा तो ऐसा एक चिंतन है कि गुरु करो छान के, पहले को छानो कि गुरु योग्य है कि नहीं, गुरु बनने योग्य है कि नहीं, तब हम गुरु बनावे। पानी कहां से आया है, कैसा आया है, गंगा जी का है कि नर्मदा का है कि सरयू का है कि नाली का है, पानी कहां का है, पानी पियो जान के और गुरु करो। और गुरु तो संसार में ऐसे लोग घूम रहे हैं गली ने व्यास जी बजाओ थोड़ा, गली ने गुरुआ फिरे, गली गली में गुरु घूम रहे, हमें गुरु कर ले और लोटा थारी बेच के हमें दक्षिणा देव। ऐसे गुरु लोग घूम रहे हैं। ऐसे गुरुओं से सावधान रहना है, सजग हो रहना है। और कैसा शिष्य ऐसा होना चाहिए, सिख भी ऐसा चाहिए। सिख देखिए शिक्षा, सिख का अर्थ शिक्षा से है। सिख भी ऐसा चाहिए जो सब कुछ दे दे, और गुरु भी ऐसा चाहिए जो सिख से कछु न ले। कुछ लेता नहीं वही तो गुरु है। गुरु माने श्रेष्ठ भारी, जिसे कोई आवश्यकता नहीं है, आत्मा राम हो जाए वो गुरु। ऐसा गुरु करना चाहिए। जब स्वयं भवसागर से पार अगर नहीं हुआ तो हमें कोई पार कर सकता है? जब आपको ज्ञान नहीं है तो क्या ज्ञान आप हमें करा सकते हैं? तो पहले ये जानकारी हो जानी चाहिए। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, मैया सती ने बार बार विचार तो किया। तुम्हारा प्रसंग था पुनि पुनि हृदय विचार करी, बार बार विचार कर रही है। जब भगवान भोलेनाथ ने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किमी जाई परीक्षा लेभू। अगर तुम्हारे मन में संदेह है, केवल संदेह होता तो चला जाता, लेकिन संदेह क्यों? अति संदेह, अति संदेह था तो परीक्षा लेकर के जाओ। तो परीक्षा लेने गई मैया, तो परीक्षा लेने गई तो बार बार विचार करें कि कैसे परीक्षा ले। भगवान भोलेनाथ कहते हैं तब लगी बैठी आहूं बट छाही, बरगद के नीचे बैठा। तब लग बैठी आहूं बट छाही, जब लग तुम अइहो मोहि पाही। जब तक तुम मेरे पास आओगे तब तक मैं बरगद के नीचे बैठा हूं। तो बार बार विचार करने के बाद भी मैया सती परीक्षा लेने गई, लेकिन स्वयं अनुत्तीर्ण हो गई। और जब भगवान भोलेनाथ के पास आई तो भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि परीक्षा ले लिया? लीन परीक्षा कवन विधि कहूं सत्य सब बात। तो मैया सती झूठ बोल गई कि कछ न परीक्षा लीन, गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि जब हमारे साथ में गई थी तब तो आपने प्रणाम किया नहीं, और जब अकेले तो प्रणाम कैसे करोगी? तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। यहीं से मैं अल्प विराम दिए देता क्योंकि लंबा हो जाएगा। और ध्यान दे, आप हैं मैया ने, मैं वहीं से लूंगा, एक भी बिंदु नहीं छोड़ूंगा। आपने कहा व्यास जी बोले गुरु ही ऐसा चाहिए जो सिख से कछु न ले, और सिख बोले सिख ही ऐसा चाहिए
जो गुरु को सर्वस दे। शिष्य भी कैसा चाहिए? जो गुरु को सर्वस्व दे दे, लेकिन गुरु को उससे कुछ मांगना ना चाहिए, बिना मांगे दे दे। आप क्या चाहते हैं? अरे कुछ इच्छा हो तो बता दो, लेकिन क्रोध ना करो। आपने कहा था कि भगवान भोलेनाथ भी तो कथा कहते हैं। बोले एक बार त्रेता युग माही, ओ शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। कुंभज ऋषि के पास तो भगवान भोलेनाथ कथा कह रहे हैं कि यहाँ अगस्त्य मुनि कथा कहते हैं। आपने कहा भगवान भोलेनाथ कथा कहते हैं, तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने कथा नहीं कही, यहाँ पर कथा सुनने गए हैं। किसके साथ? तो कहा संग सती जग जननी भवानी, और पूजा ही ऋषि अखिलेश्वर जानी। सती जी के साथ। लेकिन यहां देखना उल्टा हो रहा है। वक्ता के द्वारा श्रोता की पूजा हो रही है, जबकि श्रोता वक्ता की पूजा करता है व्यास जी। लेकिन वहां पर पूजा ही ऋषि अकेले सुर जानी, वहां पर वक्ता के द्वारा श्रोता की पूजा की जा रही है। तो वहां पर माता सती को संशय हो गया। वहां पर माता सती को संशय हो गया। भाई जब हम कथा सुनने जाते हैं तो व्यास जी महाराज मंच पर बैठे होते हैं, तो हम जाके उनको प्रणाम करते हैं, और यदि व्यास जी महाराज हमें ही प्रणाम करने लगे तो संशय तो हो ही जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा वंदना करने लगे अगस्त्य मुनि, तो माता सती को संशय हो गया कि वक्ता के द्वारा प्रथम बार देख रही हूं कि श्रोता की पूजा की जा रही है। तो कथा में संशय हो गया। राम कथा अरे मुनि बरज बखानी, तो सुनी महेश परम सुख मानी। राम जी की कथा अगस्त्य मुनि ने कही, भगवान भोलेनाथ ने सुनी और परम सुख माना। लेकिन माता सती को संशय हो गया। माता सती को संशय हो गया कि वक्ता के द्वारा श्रोता की पूजा की जा रही है। माता सती जी सो गई, कथा से ध्यान नहीं हटा करके सो गई। कथा में ध्यान नहीं रहा माता सती का। और जब कोई व्यक्ति कथा का अनादर करेगा तो होगा क्या? माया का प्रभाव। माया का प्रभाव माता सती के ऊपर माया का प्रभाव हो गया। तभी तो भगवान भोलेनाथ से माता सती झूठ बोली थी। क्यों बोली थी? कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। क्यों झूठ बोली? क्यों झूठ बोली? माया के कारण कथा का अनादर किया था। कैसे? कथा का अनादर किया। भाई माता सती को ये संशय हुआ। पूजा ही ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब अगस्त्य मुनि ने, तुम ये नहीं समझ रहे हो। देख अपने क्रम में छोटी बहुत छोटी बहुत छोटी सुन लो, तुम्हें अच्छी लगेगी, तुम भी स्वीकार करोगे। एक तरफ कह रहे हो अखिलेश्वर, अखिल माने जानते हो क्या होता है? संपूर्ण। और संपूर्ण विश्व का जो ईश्वर है तो उसकी तो पूजा होगी होगी। एक तरफ अखिलेश्वर कह रहे हो पूजा हो रही है, अखिलेश्वर की तो पूजा। ये बात कह रहे हैं कि ऐसी बात बोलो जिसमें थोड़ा। महाराज दशरथ ने राम जी को क्या माना था? मोरे ग्रह आयो प्रभु सोई। हमारे ग्रह में प्रभु आए हैं, तो क्या अपने पुत्रों को भगवान मान लेंगे? भाई व्यास जी महाराज मंच पर बैठे हैं और श्रोता आए हैं, तो श्रोताओं को व्यास जी महाराज भगवान मानेंगे ना? श्रोता व्यास जी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन व्यास जी श्रोता की पूजा नहीं करेंगे। श्रोता केवल श्रोता हो तो उसकी पूजा नहीं होगी, लेकिन अगर अखिलेश्वर है, भगवान भोलेनाथ है, तो उनकी पूजा होगी होगी होगी। तुम ये जानकारी नहीं बेटा, तुम्हें कहां तक पढ़े हो? गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, तो अल्प काले विद्या सब पाई। दिन बहुत
बहुत दिन चले गए हूँ, ब्याज बहु बढ़ा, बहुत ब्याज बढ़ चुका है, लेकिन अब आनिए। बहुरिया बोली, आप अपने बहुरियों को बुलवा लें, व्यवहारों को बुलवाएं, मैं देने में देरी नहीं करूंगा, तुरंत देओ। मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही थैली खोलूंगा, आप बुलाएं। देखिए राजकुमार लक्ष्मण कह रहा है, तो गुरुजी नहीं जानते थे क्या कि राम जी कौन है? परम पूज्य विश्वामित्र जी नहीं जानते थे क्या कि राम जी कौन है? जब मांगने आए तब मुनि बर मन कीन बिचारा, तो क्या माना है? अमुक अवतारहु हरऊ मही भारा, नाम नहीं लूंगा। क्या माना है हमको नहीं, हमारे भैया को क्या माना है? प्रभु अवतारहु। तो जब मांगने आए तो फिर भगवान कहा क्या? ऐहू में से देखा हूं पद जाई, कर बिनती आने दो भाई, कर बिनती। देखिए का एक क्षण अपने क्रम में, तो यहाँ परम पूज्य विश्वामित्र जी मांगने आए हमारे पिताजी से, तो हमको फिर क्या माना? अनुज समेत देव रघुनाथा, तो निसुचर बद मैं हूं सना था, निश्चर बद में हूं सना था। अनुज समेत देव रघुनाथा, यहां पर परमात्मा नहीं माना। तो भाई श्रोता के द्वारा वक्ता की पूजा नहीं होती है, वक्ता के द्वारा श्रोता की पूजा नहीं होती है, श्रोता के द्वारा वक्ता की पूजा होती है। यहाँ उल्टा है। इसीलिए तो माता सती माया के प्रभाव में आकर के भगवान भोलेनाथ से झूठ बोल गई। और देखिए, जब व्यक्ति माया के फसाव में आता है तो होता क्या है? जब जीव माँ के गर्भ में होता है, जब जीव अपनी माँ के गर्भ में होता है तो परमात्मा से क्या कहता है कि हे परमात्मा, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। परमात्मा कहता है तू करेगा क्या बाहर जाके? तो कहता है दिन रात आपका भजन करूंगा। परमात्मा कहते हैं नहीं करोगे, भूल जाओगे हमें। नहीं परमात्मा, एक बार मौका दे दो, दिन रात आपका भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही परमात्मा बाहर निकालते हैं तो व्यास जी होता क्या है कि भूमि परते बाढ़ा बड़े पानी, तो जिम जी वही माया लपुटानी। जैसे ही वो बाहर आता है तो माया में लिप्त हो जाता है और परमात्मा को भूल जाता है। तो फिर होता क्या है? मन पछताई है अवसर बीते। एक बार अवसर मिलता है कि मानव शरीर पाने का, बार बार नहीं। देवता भी तरसते हैं इस मानव शरीर को पाने के लिए, लेकिन परमात्मा को जीव भूल जाता है। ये माया का प्रभाव है, माया के कारण। वही तो कहता हूं कि आप पर भी माया का प्रभाव है, तभी तो धनुष तोड़ने वाले की जानकारी अभी तक नहीं हुई। क्योंकि आपने क्या कहा? सोना हूं राम जय शिव धन तोरा, तो साहस बाहु सम सो रिपु मोरा। माया क्या है? माया क्या है? तो कहा मैं और मोरे तोरे तय माया, तुझे बस कीने जीवो निकाया। माया क्या है? मैं और मेरा, तुम, तुम्हारा, ये माया है। आपने कहा था साहस बाहु समसो रिप मोरा। मोरा क्या है? माया। तो आपके ऊपर है माया का प्रभाव, तभी तो धनुष तोड़ने वाले की जानकारी नहीं कर पाई। यही माता सती की स्थिति हुई थी, माया के कारण झूठ बोली थी भगवान भोलेनाथ से। नहीं तो वो भी सती हैं और सती कभी झूठ नहीं बोल सकती। देखो सती कभी झूठ नहीं बोल सकती, अन्यथा वो सती ही नहीं होगी। लेकिन माया के फसाव में भगवान भोलेनाथ भी जानते थे माया के कारण, क्योंकि कथा का अनादर किया था। चलिए मैं अपनी वाणी को यही अल्प विराम दूंगा। बिल्कुल अल्प विराम। और तुम्हारा दाव तुम्हारे ऊपर लगा रहे। तुम कह रहे हो कि माया है आपके ऊपर, तुम कह रहे हो नाथ सम्मुधन भंजनी आ रहा, वो ये को दास तुम्हारे भैया ने कहा, तो तुमने कहा कि सुनो राम जी शिवधन तोरा सहस बाहु समसो रिपु मोरा। आप मोरा कह रहे हैं इसलिए आप में माया है, और तुम्हारा भैया कह रहा है
नाथ संबुधनु भंजन हारा, वही है कोई एक दास तुम्हारा। तो उसमें भी माया है क्या? विचार करें आप लोग। और यहां हमारा तो जहां तक चिंतन है, गो गोचर जहां लगी मनु जाई, सो सब माया जाने भाई। जहां तक ये संसार है गो गोचर, और जहां तक मन जाता है वहां भी माया ही है। क्यों? अब भगवान भोलेनाथ ने जब मैया सती से पूछा था, तो मैया सती फिर भी संशय उनका दूर नहीं हुआ, तो भगवान भोलेनाथ ने बहुरी राम माया ही सिर उनावा, राम जी की माया को। क्योंकि मैया सती झूठ नहीं बोल सकती थी, लेकिन ये माया का प्रभाव था। भगवान भोलेनाथ कहते थे कि मोरे हूं कहे न संशय जाही, तो विधि विपरीत भलाई नहीं, कि विधाता विपरीत है इसलिए भलाई नहीं है। तो ये माया का प्रभाव, राम माया ही सुरनावा, तो माया का प्रभाव है। और राजकुमार लक्ष्मण इस संसार में जो आता है, जो भी आता है, तो माया से कहीं न कहीं माया से प्रेरित अवश्य होता है। क्योंकि ये संसार माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीशा, तो ये माया का संसार ही है। देखिए यहां अगर गुण है तो दोष है। माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य अलिच्छ रंग अवनीशा। काशी, एक तरफ काशी है तो एक तरफ मगहर है। काशी मग सुरसरी क्रमनाशा, मरु मारो मई देव गवासा। तो ये विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ऐसा हमारे इतिहास कहते हैं, वेद कहते हैं। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। जहां गुण है वहां अवगुण है। तो राजकुमार लक्ष्मण ये माया कृत गुण दोष में विश्वकीन करतार, और संत हंस गुण कहाई पे परिहरिवार विकार। तो राजकुमार लक्ष्मण ये कहीं न कहीं माया से प्रेरित है। और अगर तुम्हारा कोई कह दे, मेरा कह दे, तो फिर संसार में जितने लोग हैं, तुम कहते हो हम उसको परमात्मा नहीं कहेंगे। देखिए परमात्मा भी आता है तो पुत्र बन करके लीला करता है, लेकिन लीला के समय में लीला करता है तो पुत्र की लीला अगर कर रहा है तो पुत्र ही रहेगा। मोरे प्रभु मोरे गिरी आवा प्रभु सोई, तो प्रभु बनकर के अगर आता है तो प्रभु नहीं रखा जाता उसको। मैया कहती है जब परमात्मा आया धरती पर चार भुजाओं के साथ शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, तो मैया ने कहा ना, मैंने इसलिए तपस्या नहीं की थी। बीते संबत बीते बरस खट रहे बारी आधार, और संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर। महाराज मनु ने जब तपस्या 23,000